नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है कि हमें किन शुभ नक्षत्र, वार, तिथि, माह में गृह प्रवेश करना चाहिए और किन विशेष बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि हम जब गृह प्रवेश करें तो हमारे लिए यह मकान, दुकान जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं वह हमारे लिए शुभ फलदायी हो, हमारी और हमारे परिवार के सदस्यों की वहाँ पर सुख शांति समृद्धता बनी रहे। तो वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, दो प्रकार के आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण को विशेष दर्जा प्राप्त है। यदि हम उत्तरायण में गृह प्रवेश करते हैं तो वह बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। हम दक्षिणायन में भी प्रवेश कर सकते हैं परंतु उत्तरायण विशेष फलदायी रहता है। दूसरा आता है हमें किन शुभ माह में प्रवेश करना चाहिए। देखिए, विशाख, ज्येष्ठ, कार्तिक, माघशीष, पोष, फाल्गुन माह में हमें गृह प्रवेश करना बहुत शुभ फलदायी रहता है। अब जरा इस बात को समझिए, इसमें भी विशाख माह, फाल्गुन माह, कार्तिक माह यह विशेष फलदायी हैं। माघशीष माह भी अपना अच्छा फल देता है। यदि हम पोष माह में या माघ माह में गृह प्रवेश करें तो हमेशा शुक्ल पक्ष में प्रवेश करें। पोष और माघ माह में यदि हम गृह प्रवेश करते हैं तो शुक्ल पक्ष में हमें प्रवेश करना चाहिए। हमें आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद माह में गृह प्रवेश करने से बचना चाहिए। वैसे तो दोनों ही पक्ष बहुत शुभ होते हैं लेकिन शुक्ल पक्ष विशेष शुभ फलदायी रहता है। बात आती है यदि हम शुक्ल पक्ष में प्रवेश करें तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी में प्रवेश करें। और यदि हम कृष्ण पक्ष में प्रवेश करते हैं तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी में हम प्रवेश कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, चतुर्थदशी से हमें बचना चाहिए। वैसे भी चतुर्थी, नवमी व चतुर्थदशी को रिक्ता तिथि मानते हैं, इसलिए इन तिथियों में चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो चाहे वह कृष्ण पक्ष की हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। बात आती है कौन से वार बहुत शुभ रहते हैं घर प्रवेश के लिए। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, क्योंकि इन सभी के मालिक चंद्रमा हुए, बुध हुए, गुरु हुए और शुक्र हुए, ये सौम्य ग्रह की दृष्टि रखते हैं, बहुत अच्छा फलदायी होते हैं। रविवार, मंगलवार व शनिवार में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, खास तौर से मंगलवार में या शनिवार में गृह प्रवेश ना करें। परंतु आजकल लोग रविवार में भी प्रवेश करने लगे हैं, परंतु मंगल और शनिवार से तो बचना ही चाहिए। परंतु यदि कुंडली के अंतर्गत आपके ग्रह मंगल, सूर्य या शनि योग कारक है तो एक बार आप इस चीज पर विचार कर सकते हैं। देखिए, हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम जिस भी शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश कर रहे हैं उस समय अग्नि का वास पृथ्वी पर होना चाहिए। देखिए, अग्नि आकाश में, पाताल में और पृथ्वी पर रहती है और हम जहाँ भी घर लेते हैं वहाँ पर हमें चूल्हा जरूर जलाना पड़ता है और रसोई बनती है, तो हमारे परिवार में और यज्ञ करते हुए अग्नि का वास होना चाहिए उस शुभ मुहूर्त में। कई बार हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, अग्नि का वास आकाश में या पाताल में होता है, वो नहीं होना चाहिए। साथ ही हमें स्थिर लग्न के अंतर्गत गृह प्रवेश करना चाहिए। स्थिर लग्न के अंतर्गत आते हैं वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न, जिसमें विशेष शुभ फलदायी होता है वृषभ, सिंह और वृश्चिक। इन स्थिर लग्नों के अंतर्गत हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। एक बार को यदि हम स्थिर लग्न में गृह प्रवेश नहीं कर पा रहे तो द्विस्वभाव लग्न में भी हम प्रवेश कर सकते हैं, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न में भी हम प्रवेश कर सकते हैं। और इस द्विस्वभाव लग्न में भी हमें मीन लग्न से बचना चाहिए। बात आती है कौन से नक्षत्र शुभ हैं जिन पर हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। अश्वनी, पुनर्वसु, पुष्य और यदि गुरु पुष्य है तो कहना ही क्या, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, स्वाति, अनुराधा, मृगशिरा, चित्रा नक्षत्र विशेष फलदायी रहता है। देखिए, हमें भरणी नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र में
गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। मूल, ज्येष्ठा और मघा नक्षत्र से भी थोड़ा बचना चाहिए। ध्यान रखें, जब हम गृह प्रवेश करें तो गुरु या शुक्र तारा अस्त नहीं होना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बात, हमें चंद्रमा का गोचर देखना होता है, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में है वह राशि आपकी चंद्र राशि से 6, 8, 12 ना हो। चंद्र राशि को विशेष देखना चाहिए। चंद्रमा का गोचर देखिए कि चंद्रमा किस राशि में चल रहा है, और वह राशि आपकी चंद्र राशि से 6, 8, 12 कभी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब कुछ विशेष बातें और बता दें। माह की अंतिम तारीख, वर्ष के अंतिम दिन और अमावस्या को कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। भद्रा अशुभ योग में भी कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। सूर्य संक्रांति के दिन भी कभी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। उस मास में कभी गृह प्रवेश मत करो जो 6 मास हो या अधिक मास हो। अधिक मास वह होता है जिसमें संक्रांति नहीं पड़ती, और 6 मास वह होता है जिसमें 2 संक्रांति पड़ती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, शायद आप लोग ना जाने इस चीज़ को, इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी से संपर्क कर लेना चाहिए और उसको ये बात बता देनी चाहिए कि जब आप गृह प्रवेश करें तो जिस दिशा में आप प्रवेश कर रहे हैं उस दिशा के सन्मुख चंद्रमा राशि में होना चाहिए या दाहिने होना चाहिए। मतलब चंद्रमा का गोचर रहता है, चंद्रमा का गोचर जिस राशि में है वह राशि आपके सन्मुख हो या आपके दाहिने हो, तो ऐसा गृह प्रवेश बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। योगिनी या तो पीछे हो या बाएं हो तो बहुत विशेष फलदायी रहता है। एक आगे बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि रविवार को द्वादशी पड़े, सोमवार को एकादशी पड़े, बुधवार को तृतीया पड़े, गुरुवार को षष्ठी पड़े, शुक्रवार को द्वितीया पड़े और शनिवार को सप्तमी पड़े, तब भी चाहे मुहूर्त कितना ही विशेष शुभ क्यों ना निकल रहा हो, परंतु इन विशेष परिस्थितियों में भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बताई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो मैंने संपर्क सूत्र दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा शुल्क अदा करके यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ईश्वर की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप जो मकान ले रहे हैं, जिसमें आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, वह भी आपके लिए शुभ फलदायी हो। अपना बहुत कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इजाज़त चाहूँगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय।